अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को देख लीजिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रास्ते से हटाने की जिन लोगों ने कोशिश की, आज वो खुद निशाने इबरत बने हुए हैं। जिन लोगों ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रास्ता रोकने की कोशिश की, कुदरत ने आज मंसूर अली शाह के लिए एक से बढ़कर एक रास्ता खोला है। आज मंसूर अली शाह को हर तरफ इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जा रहा है। दूसरी जानिब मंसूर अली शाह साहब के साथ गद्दारी करने वाले आज एक बार फिर निशाने इबरत बने हुए हैं। जिल्लत और रुसवाई से अपने घुटनों में अपने हाथों के साथ मुंह छुपा रहे हैं। दोस्तों, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुशकिस्मत हैं कि उनको दोस्त वफादार मिले हैं। वो कहते हैं ना कि अगर वफादार दोस्त हो तो कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता, और अगर दोस्त ही दगाबाज हो तो शेर भी कुत्तों से हार जाता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस मामले में बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको जो साथी जजेस मिले हैं, जो दोस्त मिले हैं, एक काजी को छोड़ के बाकी सब मुखलिस और वफादार हैं। अब इस वक्त सारे जजेस एक पेज पर आ चुके हैं और एक फॉर्मूला सामने आया है जिसके तहत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या साथी जजेस और स्पेशली जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपनी कुर्सी छोड़कर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अपनी कुर्सी दे देंगे कि आपका हक है, आप इस कुर्सी पर बैठिए। क्या फार्मूला है, किस तरह से मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठ सकते हैं और किस तरह से सारे जजेस मंसूर अली शाह साहब के साथ मिल गए हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तादाद क्या है और हुकूमत को क्या परेशानी है, और हुकूमत इस परेशानी से बचने के लिए कौन सी वारदात डालना चाहती है, आया वो कामयाब भी होगी या नहीं। दोस्तों, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। जो दोस्त सोशल मीडिया पर रिलाई नहीं करते, आज भी समझते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, शायद हमें कोई अच्छी खबर दे दें, तो उनको बताता चलूं, एक टीवी शो में नईम हैदर पंजोथा साहब बैठे थे। उनसे जब पूछा गया कि पंजोथा साहब, आपका जो ग्रुप है वो इस्लामाबाद बार काउंसिल का जो इलेक्शन है वो क्यों हार गया, तो इंतजार उससे नईम हैदर पंजोथा साहब खुदा जाने क्या जवाब देने लगे थे या उन्होंने क्या जवाब दिया, तो उनकी आवाज, उनका माइक म्यूट कर दिया गया और बीप की आवाज चला दी गई आपके मेन स्ट्रीम ए कैटेगरी के A+ न्यूज चैनल्स पर। ये आपके मेन स्ट्रीम मीडिया की, ये न्यूज चैनल्स की औकात है, ये इनकी वर्थ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट तो है, जिगरा तो रखते हैं, थोड़ी है बहुत है, 4 लोग सुनते हैं, 40 लोग सुनते हैं, एटलीस्ट हमारी आवाज तो जाती है, आवाज तो गूंजती है, सुनने वाले भी मौजूद हैं और हम बोलने के लिए मौजूद हैं, और कोई माई का लाल यहां पर बीप कम से कम नहीं लगा सकता। अब आ जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 17 है, और आपको याद है कि एक फुल कोर्ट इजलास हुआ था। जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के डिमांड पर या उनके खत पर एक ये इजलास बुलाया था। हाँ, उसमें जो हुकूमत ने प्लांट किए थे ना 2 जजेस एड हॉक, रिटायर्ड जजेस, जिनको एड हॉक जजेस बना के लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि केसेस कम होंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, उन जजेस की, एक तो गुज़श्ता 2-3 महीने में 0/0 है, कोई उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, सैलरीज डबल ली है, ऊपर से जनाब वो बैठने लगे तो उनको जनाब इजलास में शामिल नहीं किया जस्टिस याह्या अफरीदी ने। और जो एक आइडिया दिया, केस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उसकी तौसीक की चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने और कहा कि ठीक है, यही हम इंप्लीमेंट करेंगे। केस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली ये था कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद जो है वो तकरीबन कोई 59,900 यानी कि 60,000 के करीब है।
तो इनको हमने कैसे, ये जो बैकलॉग है ये कैसे कम करना है, बर्डन कैसे कम करना है, तो पूरा उन्होंने एक मैकेनिज्म बना के दिया। मंथली बेसिस पे इतने इतने केसेस हमने निपटाने हैं। अच्छा, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है कि किस तरह हमने ये सारे केसेस को टैकल करना है, निपटाना है। ये हुकूमत का सर दर्द नहीं है, लेकिन हुकूमत बड़ी इस वक्त एक्टिव है इस चीज को लेकर कि जजेस की तादाद बढ़ानी है और केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वो क्यों करना चाह रही और कैसे करना चाह रही ये आपको बताता हूं मैं, लेकिन पहले बताता चलूं कि अब सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो है वो तकरीबन 12 जजेस जो हैं वो एक पेज पर हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ। कितने? 12 जजेस। और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को मिला लिया जाए, जिस तरह बजाहिर वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ नजर आ रहे हैं और उसी ग्रुप में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं, तो अगर वो भी मिल जाते हैं तो ये तादाद हो जाती है 13, यानी अक्सरियत हो जाती है। तो अक्सरियत क्या कर सकती है? अक्सरियत जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की कुर्सी खाली करके उस कुर्सी पर मंसूर अली शाह साहब को बिठा सकती है। इसकी एक माजी में मिसाल दोस्तों मौजूद है। एक जज थे अजमल मियां साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का वाकया है। अजमल मियां साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए सीनियर तरीन कैंडिडेट थे। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन उस वक्त की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इसी तरह की वारदात डाल के और रास्ता रोका अजमल मियां साहब का और जस्टिस सजाद अली शाह साहब को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बना दिया पीपल्स पार्टी ने, इसी तरह की वारदात डाल के। अच्छा, हुआ क्या? जब बना दिया तो सजाद अली शाह साहब ने एक फैसला दे दिया। फैसले में यह लिखा था कि जी सीनियर तरीन जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। उन्हीं के फैसले को नजीर बना के बाकी के जजेस एक पेज पर आ गए और उन्होंने बगावत कर दी और बगावत करके सजाद अली शाह साहब का तख्ता उल्टा और अजमल मियां साहब जो हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बिठा दिया। यानी अक्सरियत जजेस ने यह कर दिया। और यहां पर जनाब मामला उससे ज्यादा आसान है। यहां पर चीफ जस्टिस समेत, क्योंकि जो याहिया अफरीदी साहब हैं उनका भी रिटायर होने में बहुत लंबा अरसा पड़ा है, तो वो आगे चल के भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं दोबारा। इससे उनको फायदा यह होगा कि उनका टेन्योर बढ़ जाएगा। वो जनाब इन जजेस के साथ मिलके, यानी ये 12-13 जजेस मंसूर अली शाह साहब को इस कुर्सी पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बिठा सकते हैं। और ये हुकूमत को कहीं ना कहीं खटक गई है और हुकूमत को मैसेज दे दिया गया है कि भाई ये जज यूनाइट हो चुके हैं, मंसूर अली शाह साहब बहुत सीनियर हैं और सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं और सारे इस वक्त उनकी हां में हां मिला रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि इस वक्त मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके प्लान्स, उनके फॉर्मूलाज, उनकी पॉलिसीज ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। याहिया अफरीदी साहब भी उनके ताउन के साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो हुकूमत को बहरहाल ये खतरा लाहिक हो गया है। हुकूमत अब क्या करने जा रही है? हुकूमत ने देखा है कि यार अब ये तादाद तो ज्यादा हो गई है। हुकूमत अब आज एक बिल लाने जा रही है, हुकूमत असेंबली में पेश करने जा रही है। और बिल क्या है जी? बिल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए। क्या? 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए। क्यों? क्योंकि केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, केसेस निपटाने हैं, ज्यादा जजेस होंगे तो ज्यादा केसेस निपटाए जाएंगे। ये हुकूमत का ये एक बयानिया है। लेकिन असल मकसद ये है कि 6 जजेस हम और ले आएंगे अपने हम ख्याल, आगे जाके कमेटियां बननी है, बड़े बेंचेस बनने हैं, ये वो। तो कम से कम अगर 6 जजेस हमारे आएंगे तो कुछ पहले हमारे हिमायती मौजूद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो तादाद है वो बैलेंस हो जाएगी। इस वक्त तो मुखालिफ पलड़ा भारी है, तो मामला बैलेंस हो जाएगा, तो कोई ऐसा जो है वो एडवेंचर नहीं होगा। ये हुकूमत का प्लान है। दूसरा उनका प्लान ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है, जो कि काजी साहब ने चेंज की थी और जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर अमीनुद्दीन खान को शामिल कर दिया था,
उसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, वो हुकूमत के लिए जनाब बड़े खतरे की घंटी है कि जनाब उसमें अब 2 जजेस तो समझ लीजिए कि वो बैठे हैं जो कि हुकूमत जिनको काली भेड़ें करार दे चुकी है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। यानी इस कमेटी में 3 रुकनी में मेजोरिटी उनकी है, तो ये चाहते हैं कि अब ये मेजोरिटी उनकी है तो अपनी मर्जी के ये बेंचेस बनाएंगे और हमारा सफाया कर देंगे। तो हुकूमत अब कमेटी भी चेंज करना चाहती है। कमेटी का प्रोसीजर, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, वो 3 जजेस पर मुश्तमिल है। हुकूमत चाहती है इनको 5 जजेस पर कर दिया जाए, उसमें जमाल मंदोखेल और अमीनुद्दीन लोग इनको घुसा दिया जाए ताकि हमारी वहां पर भी अक्सरियत हो जाए और जो बेंचेस बने वो भी हमारी मर्जी के बने। अब सोचिए दोस्तों कि इस वक्त हुकूमत कितनी परेशान है और कितनी वारदातें, बल्कि वारदात पे वारदात डाल रही है और सिर्फ अपने इलेजिटिमेट मैंडेट को बचाने के लिए। लेकिन जिस तरह से हमेशा से मैं कहता हूं कि जो दायमी परमानेंट बादशाही है वो तो अल्लाह ताला की जात की है, बाकी इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीज है। आप कब तक इसको घसीट के लेके जाएंगे, कब तक बचा के रखेंगे? एक ना एक दिन आपको इस कुर्सी से उतरना है। तो फिर कम से कम ऐसे इकदाम करके जाइए, ऐसा कैरेक्टर बना के जाइए कि लोग आपको मंसूर अली शाह साहब की तरह वेलकम करें, आपके साथ सेल्फियां लें, ना कि काजी फायज ईसा वाला किरदार आपका हो और फिर आपको दयारे गैर में भी मुंह छुपाना पड़े और पाकिस्तान में आपके लिए जमीन तंग कर दी जाए। तो ये अपना किरदार, अपना इमेज बनाना आपके अपने हाथ में होता है। सो कोशिश कीजिए जितनी ये तरमीम करते हैं आप, कोई अवाम के लिए भी तरमीम कर लिया करें। चैनल आपका अपना है दोस्तों, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।